तो मैं आपको बता दें कि जनरल बिपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को भारतीय सेना के 26वें चीफ की जिम्मेदारी उन्हें मिली। इसके बाद 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। जनरल बिपिन रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का पदभार ग्रहण किया। आर्मी चीफ से सीडीएस बनने तक जनरल बिपिन रावत का सफर बेहद खास रहा। आइए जानते हैं उनके आर्मी चीफ से सीडीएस बनने के इस खास सफर के बारे में। आपको बता दें कि जंग के एक्सपर्ट रहे हैं जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत का एक बड़ा कैरियर भारतीय सेना की सेवा में गुजरा। काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन के एक्सपर्ट के तौर पर उन्हें जाना गया। 2016 में उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले का उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया था। आर्मी चीफ जनरल के नेतृत्व में हुई थी यह सर्जिकल स्ट्राइक। तब पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया था। जनरल रावत ने ट्रेंड पैरा कमांडो के माध्यम से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में काफी लंबा वक्त गुजारा। कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल्स में ब्रिगेडियर की कमान संभाली। इसके बाद मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। जनरल रावत ने एयरफोर्स और नेवी से बिठाया बेहतर तालमेल। चीन की सीमा पर जनरल रावत ने इन्फेंट्री बटालियन की संभाली थी कमान। तब कर्नल के तौर पर रावत तैनात रहे थे चीन बॉर्डर पर। उनको इंडियन मिलिट्री एकेडमी में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया था। रावत ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था। जनरल बिपिन रावत का आर्मी चीफ से सीडीएस तक का यह रहा सफर। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना के कमांडर जनरल बिपिन रावत ने भारतीय सेना में बदलाव के एक नए दौर का प्रतिनिधित्व किया। उनके नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों की आंख में आंख डालकर देखा। रूस ने S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदकर अमेरिका के दबाव को धता बता दिया। राफेल लड़ाकू विमान हासिल किए और अपनी सैन्य जरूरतों को ग्लोबल पॉलिटिक्स और कूटनीति पर उन्होंने तरजीह दी। आपको बता दें कि जनरल रावत ने सर्जिकल स्ट्राइक में अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी और भारतीय सेना को और ज्यादा आक्रामक बनाने में जनरल बिपिन रावत की बेहद अहम भूमिका रही। पीओके से लेकर म्यांमार तक अंदर घुसकर दुश्मनों को मारने का फैसला जनरल बिपिन रावत के कार्यकाल में ही हुआ। भारतीय सेनाओं के सबसे बड़े अधिकारी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में मौत हो गई। फौजी अफसर के तौर पर जनरल रावत के नेतृत्व में किए गए 2 ऑपरेशन हमेशा याद किए जाएंगे। 2015 में म्यांमार में किया गया सेना का अभियान, जिसमें भारतीय आर्मी ने म्यांमार में अंदर घुसकर आतंकियों पर हमला किया और उनका करारा जवाब दिया था। तो वह इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजधानी दिल्ली से एवं संवाददाता ज्योति सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ज्योति, कल देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर हादसे में मौत की खबर आना वाकई में देश के लिए हम कह सकते हैं किसी बहुत बड़े शोक से कम नहीं था। और साथ ही साथ न सिर्फ जनरल बिपिन रावत बल्कि 12 अन्य लोगों ने इस हादसे में अपनी जान गंवाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल उमंग, देखिए इस वक्त पूरे देश की आंखें नम है और यूं कहें कि कल की रात सभी के लिए एक काली रात साबित हुई है, क्योंकि कल दोपहर जिस तरीके से तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया, उनके साथ ही 12 लोगों का भी निधन हो गया है। और देखिए उनकी पार्थिव शरीर की अगर हम बात करें तो वो मिलिट्री विमान से दिल्ली लाया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार कल शुक्रवार को जनरल रावत के अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके आवास पर, जो कि कामराज मार्ग पर है, वहां पर रखा जाएगा और आम लोगों के लिए सुबह 11 बजे से 2 बजे तक रावत को अंतिम सलामी दे पाएंगे जो आम लोग हैं, और वो यात्रा में भी शामिल हो पाएंगे। और वहीं उमंग, कल 2 बजे के बाद बिपिन रावत के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा और उनके आखिरी सफर को कामराज मार्ग से शुरू कर दिल्ली के कैंटोनमेंट के बाल स्क्वायर शमशान घाट तक ले जाया जाएगा। और क्योंकि देखिए
ये इस वक्त पूरे देश के लिए ये बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये हादसा हुआ है और इसमें विपिन रावत का निधन हो गया, उनके साथ ही साथ उनकी पत्नी का भी निधन हो गया है। परिवार वालों के लिए, पूरे देश के लिए इस वक्त ये जो घड़ी है वो काफी दुखद घड़ी है। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि दी है। और देखिए उत्तराखंड में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की गई है, क्योंकि रावत जो है, विपिन रावत, वो उत्तराखंड से ही उनका पैतृक गांव बताया जाता है, तो वहां पर भी 3 दिवसीय का राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई है। और देखिए आज अगर सदनों की भी बात करें तो पार्लियामेंट के अंदर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों सदनों में इस हेलीकॉप्टर हादसे की जानकारी देंगे, उस पर बयान देंगे, क्योंकि हेलीकॉप्टर हादसा ही जो हुआ है उमंग, उससे कई तरह के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं और इसकी प्रॉपर जानकारी जो है वो अभी तक नहीं आ पाई है। क्योंकि जो जानकारी आ रही थी वो ये है कि खराब मौसम के चलते ये हादसा हुआ है, और आज इसकी पूरी जानकारी जो है वो सदन के अंदर राजनाथ सिंह देंगे। उमंग, इस वक्त अगर हम देश की बात करें तो वाकई में पूरे देश के लिए ये घड़ी जो है वो बहुत ही दुखद की घड़ी है। उमंग, बिल्कुल ज्योति, और अगर जनरल बिपिन रावत के जो हम 2 प्रमुख ऑपरेशंस की अगर हम बात करें, एक तो 2015 में म्यांमार में अंदर घुसकर उन नक्सलवादियों के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ना हो, या फिर 2016 में की गई सर्जिकल स्ट्राइक हो, जनरल बिपिन रावत ने सेना को और ज्यादा आक्रामक बनाया था और हमारे देश के दुश्मनों को, हमारे देश पर आंख उठाने वालों को एक तरीके से इन 2 हमलों से जवाब दे दिया था कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है, अब आप अगर हमारे ऊपर हमला करोगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब आपको दिया जाएगा। हेलो, बिल्कुल जी ज्योति, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी 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 उमंग, बिल्कुल उमंग। देखिए जिस तरीके से विपिन रावत का पूरा सफर रहा है वो ऊंचाइयों पर एक जंग की तरह रहा है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पूरे देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। और जंग की अगर हम बात करें तो 2 अहम उनकी जो जंग रही है, लेकिन जिस तरीके से विपिन रावत का एक बड़ा करियर रहा है, भारतीय सेना में रहा है उन्होंने, और जिस तरीके से उन्होंने अपने सफर को गुजारा है उसको पूरा देश आज याद कर रहा है। और देखिए काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो उनको एक्सपर्ट के तौर पर जाना गया है। और वहीं देखिए जिस तरीके से उनको तीनों सेना का जो उनको चीफ बनाया गया था, उसको लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उस पर विराम लगा दिया गया था। और शायद इसीलिए वो प्रथम जो है चीफ डिफेंस बनाए गए। और देखिए 2016 में उरी में जो सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ था उसका जवाब भी विपिन रावत के सफर के दौरान ही दिया गया। आर्मी चीफ जनरल के नेतृत्व में ही सर्जिकल स्ट्राइक हुई। तो देखिए इतने सारे जो ये स्ट्राइक हुई है उरी सेना, और उसके बाद ही उनका ये पूरा सफर जो है वो आज देश याद कर रहा है। उमंग जी बिल्कुल ज्योति, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं जनरल बिपिन रावत की मौत हमारे देश के लिए वाकई में बेहद अपूर्णीय क्षति है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।